तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल का ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे वर्ग एवं वर्गमूल को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। वर्ग एवं वर्गमूल में हमने कल की वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए एक बहुत ही जानदार आपका ट्रिक लेकर आने वाले हैं। तो आज ये ट्रिक का वीडियो आ गया है, आप इसे अभी देख रहे हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ट्रिक। क्या क्या इसमें सीखेंगे, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, एक स्टेप भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप एक स्टेप भी इस वीडियो का छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको सवाल जो है वो थोड़ा लंबा सॉल्व करना पड़े। ठीक है, आज हम लोग एकदम टाइम कैसे बचाते हैं सवालों में वो आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहले आपका जो पहला टाइप है, आज हम लोग सीखेंगे कि जब संख्या 100 के करीब होती है तो उसका वर्ग कैसे निकालें। आपके मन में सवाल होगा कि बताइए सर, जब संख्या 100 के करीब होती है तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। जैसे 97 का वर्ग, 98 का वर्ग, 89 का वर्ग, 87 का वर्ग और आपका मान लेते हैं 92 का वर्ग, ये सब का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दो आपके कंडीशन होते हैं। 100 के करीब क्या हो सकता है, जब संख्या 100 के करीब होती है तो दो कंडीशन होता है, या तो वो संख्या 100 से बड़ी होगी या तो वो संख्या 100 से छोटी होगी। ठीक है, यानी दो कंडीशन होंगे आपके जब संख्या 100 के करीब होगी, या तो वो 100 से बड़ी होगी या तो वो 100 से छोटी होगी। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब संख्या 100 से कम हो, यानी जब आपकी संख्या जो है वो 100 से कम हो। तो जब संख्या 100 से कम होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, यानी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो x माइनस n, और ये आपका दो भागों में तोड़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग राइट साइड। इसमें कम से कम आपके 2 डिजिट होने चाहिए, यानी 2 अंक होने चाहिए, और इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। ठीक है, जैसे समझिए यहाँ पर x माइनस n, फिर इसको दो भागों में बांटे हैं n गुणे n। ये n क्या है, n वह संख्या है जो ये बताता है कि जो आप संख्या जिसका वर्ग कर रहे हो वो 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 98 लिखा है, क्या लिखा है आपका 98, और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप 98 को देख रहे हो कि ये संख्या 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 100 में से 98 को माइनस कर देंगे तो ये 2 कम है, और ये किसका मान है, ये n का मान है। यानी कितनी संख्या कम अथवा ज्यादा है वो n बताता है। n बराबर कितना हो गया, 2। अब करना क्या है आपको, इस फार्मूले के हिसाब से कि x में से n को घटाना है। x क्या है, आपकी संख्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, n गुणे n करेंगे। तो n गुणे n क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ये एक ही अंक है, हमको चाहिए जो RS होगा वो 2 डिजिट का होना चाहिए। तो इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 0। उसके बाद देखिए हम लोग आपका राइट हैंड साइड तो सॉल्व कर चुके हैं, अब बचता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x माइनस n। x माइनस n का मतलब क्या है, x क्या है आपका, x वो संख्या है जिसका आप वर्ग कर रहे हो। तो आप किसका वर्ग कर रहे हो, 98 का। तो 98 में से 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 98 में से आप क्या घटाओगे, 2, क्योंकि n की वैल्यू कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा आपका 96। तो यहाँ पे 96, इसको 2 भागों में ऐसे तोड़े थे। तो देखिए आपका जो लेफ्ट साइड आया वो 96 आया, जो राइट साइड आया वो आया 04। और अगर हम इस बीच वाले पार्ट को हटा दे तो ये हो जाएगा आपका 9604, और यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी 98 का यदि आप वर्ग करोगे आपको मिलेगा 9604। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 9604 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो तरीका है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और सवालों पर इसको अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है 86 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। तो ये बताइए 86 जो है वो 100 से कितना कम है। तो आप कहोगे सर जो 86 है वो 100 से 14 कम है। कितना कम है, 14। तो जो n है पहले हम लोग क्या करेंगे, n गुणे n करेंगे। तो n गुणे n करेंगे तो 14 का 14 में यदि गुणा कराओगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 196। तो ये 3 अंक आ गया, लेकिन 3 अंक हमको नहीं लेना है, हमको केवल 2 अंक लेना है। तो 2 अंक क्या लेंगे हम, 96, और 1 को हासिल लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 96, और जो 1 हमारा था वो हासिल आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 86 है,
86 में से हम 14 को घटा देंगे, तो 86 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपका, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपका 2 और यहाँ पे मिलेगा 7 यानी 72, और 72 में हम एक हासिल जो लिए थे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 73, और ये जो बीच में जो बंटवारा वाला चिन्ह है उसको हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा इसका वर्ग 73 96, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम बिना पेन पेपर को आप उठाए भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 73 96 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल को हम एकदम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है 82 का स्क्वायर, तो हम पहले देखेंगे कि 82 100 से कितना कम है। तो आप कहोगे सर 82 जो है आपका 18 कम है, कितना कम है 18, तो 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 324। 18 कम है चूंकि जो 82 है वो क्या है आपका 100 से 18 कम है, तो 18 का आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि आप करते हो n गुणे n, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। 324 में आप 24 को तो लिखोगे लेकिन आपका जो 3 है वो हासिल लग जाएगा। अब आप 82 में से 18 घटाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका 64, और 64 में यदि आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, यानी ये हो गया 67 24, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 67 24 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एकदम बिना पेन पेपर उठाए भी आप इसे क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यदि आप इसे बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम कम लगे इसलिए हम आपको ये ट्रिक सिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमने आपको दो तरीके बताए थे। पहला, जब संख्या 100 के करीब हो तो दो कंडीशन, संख्या 100 से कम हो सकती है, संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है। तो संख्या 100 से कम हो सकती है, इसका ट्रिक तो हमने जान लिया। अब संख्या 100 से यदि अधिक हो तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है कितना, यहाँ पे 106, तो 106 में संख्या आपका 100 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 6 अधिक है, तो हम कहेंगे 6 का क्या कर दो स्क्वायर, तो 6 6 का कितना हो जाएगा 36। फिर ऐसे बीच में बंटवारा वाला चिन्ह, लास्ट में यहाँ पे जो आर्यस है इसमें 2 अंक होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो 106 देख रहे हो इसमें जो आपका जितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो इसी 6 को क्या करो जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा आप कहोगे 112 हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे 112। ठीक है, और ये जो बंटवारा वाला चिन्ह है इसको हटा दो तो हो जाएगा 112 36, यही आपका क्या है आंसर है। यानी 106 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 112 36। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 112 36 दिया है और यही आपका क्या है सही उत्तर है। तो पहला स्टेप क्या करना है, जितना ज्यादा अंक है उसका स्क्वायर करना है, और यदि वो 2 अंक में है तो उसको लिख लेना है, यदि 3 अंक में है तो लास्ट के 2 अंक लिखना है, एक हासिल ले लेना है। उसके बाद जितना संख्या ज्यादा है और जिसका आप वर्ग कर रहे हो उसको जोड़ दो। जैसे हमने 106 का वर्ग किया और कितना ज्यादा था 100 से, तो 6 ज्यादा था, तो 106 में हमने क्या किया 6 को जोड़ दिया। यदि हासिल लगता तो जो जोड़े थे उसमें हासिल को भी जोड़ देते फिर लिख देते, तो ये हो गया था आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया था राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को पहले लिख दिया मतलब 112 और राइट साइड 36 था, लिख दिए तो 112 36 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिखा है, आप इसे देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका है 112 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 112 में यदि हम देखें तो ये 100 से 12 अधिक है, कितना अधिक है 100 से कितना अधिक है 12, तो हम कहेंगे इस 12 का आप स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 144। तो 144 में ये जो डबल 4 दिख रहा है इसको आप इधर लिखिए और ये बनाइए राइट साइड, और ये जो 1 दिख रहा है इसको कैरी ले लीजिए हासिल। ठीक है, 1 हमारा क्या है हासिल है। उसके बाद क्या करना है, जो संख्या का आप वर्ग कर रहे हो उसमें जितना ज्यादा है उसको जोड़ दो, तो आप 112 में 12 जोड़ोगे तो 124 आ जाएगा, और एक हासिल आपने लिया था उसको भी ऐसे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 125, और लिख दो यहाँ पे 125। ये हो गया लेफ्ट आपका लेफ्ट साइड, और फिर ये जो बंटवारा वाला चिन्ह हटा दीजिए 125 44, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 125 44 दिया, यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 115 का स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 115 जो है वो 100 से 15 अधिक है, तो हम कहेंगे जो 15 है इसका स्क्वायर कर दो, तो 15 15 ही हम कितना होता है, तो आप कहोगे सर 225 होता है। 225 में ये जो लास्ट का 2 अंक है 2 और 5 इसको लिख लेते हैं, और जो 2 बच गया है ये कैरी हो जाएगा मतलब हासिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पक्ष बन गया है आर्यस बन गया है।
फिर देखिए जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं, हमने वर्ग किसका किया है 115 का, उसमें जितना ज्यादा है 100 से संख्या उसको जोड़ देंगे तो कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 130। और 130 में अभी 2 आपको और जोड़ना है क्योंकि 2 हासिल लगा था, 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। और इसी 132 को यहाँ पे लिख दोगे, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। और उसके बाद ये हो गया आपका 132 25, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया किसका 115 के स्क्वायर का। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, यहाँ पे देख रहे हैं 132 25 से ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या है सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दूसरा टाइप क्या होता है कि जब दी गई संख्या 50 के करीब हो तब संख्या का वर्ग कैसे निकालें। यानी यदि कोई संख्या है और वो 50 के आसपास है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो संख्या 50 से ज्यादा होगा, यानी या तो वो संख्या 50 से ज्यादा होगा या तो वो संख्या 50 से कम होगा जिसका हम वर्ग कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो जिस संख्या का हमको वर्ग करना होता है उस संख्या में से जितना ज्यादा होता है 50 से या जितना कम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं घटा अथवा जोड़ देते हैं। तो हम लोग इसमें पहला टाइप सीखेंगे, जब संख्या 50 से कम हो। तो जब 50 से कम हो तो कैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि संख्या 50 से कितना कम है, और जितना कम है वो है आपका n। तो यक्स में से पहले हमको n को घटाना है, मतलब कितना कम है ये पता करना है, उसके बाद उसको आधा कर देना है और जितना कम है उसी का स्क्वायर कर देना है। और लास्ट में जो आरएस होना चाहिए ये कितने अंक का होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है, ये 1 डिजिट का नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए 47 के स्क्वायर से, पहला जो आपका क्वेश्चन है 47 का स्क्वायर। 47 के स्क्वायर में आप देख रहे हो कि 47 जो है वो 50 से कितना कम है, तो कहोगे 3 कम है, तो हम कहेंगे पहले 3 का आप स्क्वायर कर लो। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, तो कहोगे 9 मिलेगा। हमने कहा कि आप 9 को यहाँ पे लिख ली और उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 1 अंक है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये 2 अंक है, यानी आरएस कितना हो गया 2 अंक हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको 47 जो है का स्क्वायर करना था, तो 47 में से आप देखोगे कि 50 कितना कम है या ज्यादा है, तो आप कहोगे 47 सर 3 कम है, तो हम कहेंगे 47 में से 3 को आप घटा दीजिए, यानी जितना कम अथवा ज्यादा है उसको जोड़ना घटाना था। तो 47 में से हम देख रहे हैं कि 3 जो था आपका कम था, तो 47 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपका 44। तो जो 44 है यानी हमने क्या किया 47 में से 3 को घटा दिया, यानी जो संख्या हमारा जितना कम था उस संख्या को हमने 47 में से घटा दिया, तो कितना आया 44। और 44 का हम लोग क्या कर देंगे आधा कर देंगे तो कितना मिलेगा 22 मिलेगा, और यही 22 यहाँ पे लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये हो गया लेफ्ट साइड, अब ये हो गया राइट साइड। तो ये जो बीच में बंटवारा वाला जो चिन्ह है हमारा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2209, और यही हमारा क्या है आंसर है। देखिए एक बार यदि आप समझ गए तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लगा सकते हो, ठीक है। और सब कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पर, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये सवाल सॉल्व करने में अच्छा मदद मिलेगा और कम समय में आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं हमारा, ए दिया है 2209 और आपका स्क्वायर भी 2209 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे आपका 41 का स्क्वायर, तो आप कहोगे कि 41 का जो स्क्वायर है वो 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 50 से 9 कम है, तो हम कहेंगे ये जो 9 दिख रहा है आपको 9 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 9 81, ठीक है 81 आ गया। तो 81 को ऐसे लिख दीजिए क्योंकि 2 डिजिट मिल चुका है, यानी आरएस हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हो उसमें से 9 को घटा दीजिए, यानी जितना कम है उसको घटा दीजिए। तो आप 41 में से क्या घटाओगे 9 को घटा दोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 32 हो गया। अब इस 32 को आप काट दीजिए 2 से, मतलब आधा कर दीजिए, कितना मिलेगा 16। तो आप यहाँ लिख दीजिए 16, आपका आंसर आ गया। यानी ये हो गया आपका एलएस और ये हो गया आरएस। ये बीच वाला जो आपका बंटवारा वाला चिन्ह है हटा देंगे तो 16 81 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी जो 41 का स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा आपका 1681 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको हम कैसे सॉल्व किए हैं समझ में आया होगा। कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 1641 दिया है और यही आपका क्या है सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 36 का स्क्वायर है। अब देखिए 36 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 50 से काफी कम है। कितना कम है, तो आप कहोगे 14 कम है, यानी 50 से 36 कितना कम है। यदि आपको 36 लिखना हो तो 50 में आपको 14 घटाना पड़ेगा। तो 14 जो घटा रहे हो
यानी ये किसका मान है, ये n का मान है। n क्या बताता है, कितना कम है। तो अब इसी n का स्क्वायर कर दो, यानी 14 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 196। 196 में 3 अंक आ गए, तो लास्ट के 2 अंक तो हमको ऐसे लिख लेना है, और जो 1 अंक दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, मतलब कैरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस 14 को 36 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। यानी जितना कम रहता है उसको मूल संख्या में से घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा 22, और 22 को 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में एक हासिल अभी आपको जोड़ना भी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। यानी जो RS आया वो तो 96 आया, जो LS आया वो कितना आया 12 आया। ये बीच का चिन्ह हटा दे तो क्या हो जाएगा, ये 1296 हो जाएगा। यानी जो 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 1296 आ गया, और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 12 आपका 1296 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे अब दूसरा टाइप आ गया, जब संख्या 50 से अधिक हो, तो उसमें हम लोग घटा रहे थे, इसमें जोड़ेंगे। यानी जितने का अंतर रहेगा, पहले वाले में क्या कर रहे थे, उस अंतर को हम घटा रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे, उसी अंतर को हम जोड़कर उसका आधा कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। जैसे देखिए 54, जो 54 है, 54 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप कहोगे 50 से 54 4 तो ज्यादा है, तो हम कहेंगे इस 4 का स्क्वायर कर लो, यानी ये क्या है, n है, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16। यानी RS हमको मिल गया, कितना मिल गया 16। ठीक है, अब इसी आपको जो 4 जो बढ़ रहा था उसको 54 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 54 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी जो संख्या बढ़ रही थी जितना 50 से, उसको मूल संख्या में जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। तो 54 का दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 54 और 4 58 हो जाएगा, 28 बोल रहे हैं, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 29। यानी ये आ गया आपका 29, ये हो गया LS। ठीक है, अब इसको हटा दें, यानी ये वाला चिन्ह हटा देते, ये हो जाएगा 29 16। यानी जो आपका 54 का स्क्वायर है वो कितना आ गया आपका 29 16 आ गया, और यही आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 29 16 दिया है, और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे आपका 58 का स्क्वायर, तो 58 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 8 ज्यादा है, तो हम कहेंगे 8 का स्क्वायर कर लो, तो 8 टाइम कितना होगा 64, 2 अंक मिल गए, यानी RS मिल गया, 64 हो गया, ये RS है। ठीक है, उसके बाद जो 58 है, 58 में आपका जो 8 है वो 50 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसी 58 में हम इस 8 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी जितना ज्यादा होता है उसको जोड़ देते हैं मूल संख्या में। तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसका क्या कर देंगे आधा, तो ये हो जाएगा आपका 33। यानी 66 का आधा कितना हो गया 33, और यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो गया 33, ये हो गया LS। और यदि हम क्या करें, इसको हटा दें बीच वाले चिन्ह को, तो ये हो जाएगा 33 64, और ये किसका स्क्वायर है 58 का स्क्वायर है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 33 64 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 63 का स्क्वायर है, तो आप कहोगे 63 जो है वो 50 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 50 से ये 13 अधिक है, तो हम कहेंगे 13 का आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो हो जाएगा आपका 169। 169 में 69 लिख दो, उसके बाद 63 में 13 को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 76, और 76 को आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 38, और 38 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 39, और यही 39 लिख दो, आपका आंसर आ गया। यानी 39 59 आपका 69 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका 63 का। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं 39 69 दिया है, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो आप देख रहे हो एकदम चंद सेकंडों में इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रिक है आपका ये बहुत अच्छा अप्लाई होता है, इसलिए हम आपको सोचे कि एक वीडियो को बनाकर आपको पूरा का पूरा समझाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग तीसरा टाइप देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब संख्या 200 के करीब हो तब संख्या का वर्ग कैसे निकालें। तो 200 के करीब हो तो जाहिर सी बात है 2 आपका संभावना बनेगा, या तो वो संख्या 200 के करीब मतलब 200 से ज्यादा होगी या 200 से कम होगी। तो जब 200 से कम होती है तब क्या करते हैं, यानी जब संख्या 200 से कम होती है तो हम x में से n घटाते हैं, मतलब हम देखते हैं कितना कम है, उसके बाद उसका दोगुना कर देते हैं। फिर यहाँ पे ये जो है आपका बीच में बंटवारा वाला चिन्ह, और जितना आपका कम रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब आपस में क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। जैसे समझिए
196 का यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप कहोगे सर 196 जो है वो 200 से कितना कम है, तो हम कहेंगे देखिए 200 से जो 196 है वो 4 कम है, तो ये जो 4 है यन का मान है, तो यन का क्या कर देना है स्क्वायर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और 16 जो है हमारा आर्यस है जो कि 2 अंक का होना चाहिए और 2 अंक का है भी। अब क्या करना है, अब 196 यानी मूल संख्या हमारी कितनी थी 196, और जो ये यन था यानी कितना कम था उसको हम लोग 196 में से घटा देंगे, तो कितना मिलेगा आपका 192, और 192 का क्या कर देंगे 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 गुना कहने के लिए कहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और 19 दूना 38, यानी ये हो गया 384, यहाँ पे लिख देंगे 384, और ये हो गया आपका एलियस लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे लेफ्ट और राइट को एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 384 16, और यही आपका क्या है आंसर है किसका 196 के स्क्वायर का, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, जिसमें देखिए आपका 38416 है, 38416 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे दिया 186 का स्क्वायर, तो आप कहोगे जो 186 है वो 200 से कितना कम है, तो आप कहोगे 14 कम है, कितना कम है 14 कम है, तो आप 14 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 196, 196 में लास्ट का 2 अंक लिखोगे 9 6, और एक जो है आपका वो हासिल रहेगा, एक जो आपका क्या है हासिल। उसके बाद आप क्या करोगे 186 में से जितना कम है उसको घटाकर फिर आधा कर देना है, मतलब आधा नहीं 2 गुना कर देना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पर 1, और इसका क्या कर देना है 2 गुना, तो 17 दूना 34, 2 दूना 4, और एक हासिल है उसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 345, यहाँ पे लिख देंगे आप 345, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। अब इसको यदि हटा के लिखे तो हो जाएगा 345 96, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका, ये है आपका 186 का स्क्वायर, यानी 186 का स्क्वायर कितना आया 3 4 5 9 6, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 34,596 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए लिखा है 175 का स्क्वायर, तो आप कहोगे कि ये 200 से कितना कम है 25 कम है, 175 200 से कितना कम है 25 कम है, तो 25 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, तो आप कहोगे 25 का स्क्वायर होता है 625, हम कहेंगे केवल 2 अंक लिखो 2 और 5, 6 को क्या कर दो हासिल ले लीजिए, ठीक है कैरी कर दीजिए हासिल ले लीजिए। उसके बाद ये तो हो गया आपका राइट साइड। अब लेफ्ट साइड क्या करना है, जितना मूल संख्या है और जितना कम है उसको घटा दो, तो कितना मिलेगा आप कहोगे 150 मिलेगा, 150 में 2 का गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा 300, और 300 में हासिल कितना है 6 है, जोड़ दो तो 300 कितना हो जाएगा 6, और यही लिख दो यहाँ पे 306, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो इसको अब अगर मिला के लिखे तो 306 2 5, यानी जो आपका 175 है उसका स्क्वायर किए तो कितना आ गया 30 625, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 30 625 है, वही आपका क्या है सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए यहाँ पे दूसरा आपका टाइप आ गया कि जब संख्या 200 से अधिक हो, 200 से अधिक होता है तो जहाँ घटा रहे थे हम लोग वहीं जोड़ देंगे, यानी जितने का अंतर हो रहा था हमारा 200 से वही जोड़कर उसका क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 206 है, 206 जो है वो 200 से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो हम कहेंगे 6 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 6 6 का कितना होता है 36, यानी हमको आरएस मिल गया। अब ये जो 200 है 200 से आपका 6 ज्यादा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 206 में हम लोग क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 212, 212 में 2 का गुणा करा जाएंगे तो 200 आपका 424 हो जाएगा, ठीक है। 212 दूना कितना हो गया 424, और ये जो है आपका 36 ये आरएच है, और जो 424 आया है ये एलएच है, तो ये हो गया एलएस और ये हो गया आरएस, आरएस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कर देंगे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 424, यहाँ पे 36, और यही आपका क्या है आंसर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 424 36 दिया है, और यही आपका क्या है सही उत्तर है। यानी पहले वाला जो तरीका था जो कम वाला था उसमें हम लोग घटा रहे थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे जोड़कर उसका 2 गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखिए 215 है, तो आप कहोगे सर ये 200 से 15 ज्यादा अधिक है, तो हम कहेंगे 15 का आप क्या कर लो स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225, 225 में आपको केवल क्या लिखना है 25 लिखना है, और ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा कैरी, मतलब हासिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आपका 215 मूल संख्या है, कितना ज्यादा था 15 ज्यादा था, जोड़ आप जोड़ दोगे तो 230 हो जाएगा, 230 का क्या कर दोगे आधा कर दोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा आपका 115, ठीक है 115 हो जाएगा। और अभी 2 हासिल लगा था, इसमें 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 117। तो यहाँ पे लिख दोगे आप कितना, यहाँ पे लिख दोगे आप 117, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे 117 लिख दोगे। यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए जो 215 है वो 200 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 15 ज्यादा है। तो 15 ज्यादा है तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225। 225 में हम लोग क्या करेंगे, 25 को तो यहाँ लिख दिए, 2 हमारा हासिल हो गया। उसके बाद 225 आपका 15 में हम फिर 15 क्या करें, जोड़ दें। उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो हम आधा कर रहे थे ये आधा नहीं होगा, ये 2 गुना होगा। तभी हम कह रहे हैं क्यों, आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए 2 से गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 से गुणा। तो यहाँ पर हमको जो 2 से भाग करना था वो हम भाग नहीं करना था, हमको क्या करना था, गुणा। तो 23 दुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 46 यानी 460। और 2 हासिल लगा था, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 462। और यहाँ पे जो 117 लिखे हैं यहाँ पर क्या लिख देंगे, 462 लिख देंगे। तो हमारा जो मेन आंसर आया वो कितना आया, 462 फिर 2 5 यानी 46 225। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 46 225 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हमको गुणा करना चाहिए था, हम क्या कर दिए, भाग कर दिए, जिसकी वजह से हमारा पहला जो आपका आंसर था वो नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, उसमें सुधार कर दिया, आंसर आपका आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे दिखा है 225, तो आप कहोगे सर 200 से ये 25 ज्यादा है, तो हम कहेंगे 25 का क्या कर लीजिए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 625। 625 में लास्ट के 2 अंक लिखना है आपको, और जो 6 है वो आपका क्या हो जाएगा, कैरी मतलब हासिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 225 जो है 200 से कितना ज्यादा था, 25 ज्यादा था। तो 25 इसमें क्या करिए, मूल संख्या में जोड़कर उसका 2 गुना कर दीजिए। तो आप कहोगे ये तो हो जाएगा 250। 250 का यदि 2 गुना करेंगे तब हो जाएगा आपका 500। अब 500 में यदि हम 6 को जोड़ भी दें हासिल भी, तो हो जाएगा 506। तो हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए 506 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 50 625 दिया है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हम लोग सीखने वाले आप 100 से लेकर 99 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकालें, यानी 100 से नहीं 10 से लेकर 99 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकालें। ठीक है, जैसे अगर हमसे आप कह दिया जाए कोई कि मान लीजिए 47 का स्क्वायर निकालिए, तो आप 50 के करीब वाला फार्मूला लगा कर निकाल सकते हो। लेकिन यदि आप हमसे कोई कह दे कि आप ये बताइए यहाँ 86 का स्क्वायर बताइए या 77 का स्क्वायर बताइए, तो कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपका 10 से लेकर 99 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकालें, इसके लिए आपका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, स्टेप वाइज स्टेप समझिए। सबसे पहले जो इकाई का अंक दिया रहता है, जैसे 47 में इकाई का अंक 7 है, तो 7 का हम स्क्वायर करते हैं, यानी पहला जो स्टेप होता है वो इकाई के अंक का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो 7 7 कितना हो गया 49। 49 में हम 9 तो लिखते हैं, यानी लास्ट का इकाई का अंक लिखते हैं, लेकिन जो उसके बाद बच जाता है वो हासिल हो जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ एकांत में इसको लिखें 9 और 4 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया, मतलब हासिल हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो 47 में 4 और 7 आपको दिख रहा है इसका आपस में गुणा करवाना है। तो 4 7 कितना हो जाएगा 28। 28 का 2 गुना करना है, तो 28 दुना कितना हो जाएगा 56। 56 हो गया। उसके बाद जो आप 4 हासिल लिए थे उसको जोड़ दीजिए, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। तो 60 के लिखिए आप 0 और हासिल लिखिए आप कितना, हासिल लिखिए 6, यानी 6 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। हमने कैसे किया, पहले 4 का 7 में गुणा करवाया, तो 4 7 28 हो गया। 28 का फिर हमने ये जो 2 दिख रहा था आपको 2 से गुणा करवा दिया था, 28 दुना कितना हो गया 56। 56 में जो 4 हासिल हमने बचा के रखा था उसको जोड़ दिया तो कितना आ गया 60। 60 में इकाई का अंक 0 था, 0 लिख दिया, 6 क्या हो गया, हासिल हो गया। उसके बाद लास्ट में ये जो 4 बच रहा है, जो आपको 4 दिख रहा है, 4 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। 16 में ये जो हासिल 6 बच रहा था इसको भी जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 22, और इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये जो आपका आंसर आया 47 का वो आया 2209, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 86 लिखा है, तो 86 को कैसे लिख सकते हैं, 6 6 का कितना हो जाएगा 36। फिर देखिए 8 6 48, 48 दुना कितना हो जाएगा 96। 96 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। हासिल कितना लगेगा 9 लगेगा। उसके बाद देखिए 8 8 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। यानी जो 86 का वर्ग है वो 73 96 आया, यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ऐसे 77 का देखते हैं तो इकाई का अंक जो है इसका स्क्वायर करते हैं। 7 सते कितना हो गया 49, हासिल लगा 4। फिर देखिए 7 और 7 को जोड़ दिए, 7 आपका 7 सते कितना हो गया 49, जोड़ना ही है, गुणा करना है। 7 सते 49, 49 दूना कितना हो जाएगा 98, 98 और जो 4 था वो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे हासिल कितना लगेगा 10। उसके बाद 7 सते कितना हो जाएगा 49, 49 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 59, यानी 59। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 77 का जो स्क्वायर आया वो आया 59 और यही आपका क्या है सही उत्तर है। तो आप 10 से लेकर 99 तक की संख्या का वर्ग इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है आपका, मान लेते हैं 33 है। ठीक है, 33 का हमको क्या निकालना है स्क्वायर। तो सबसे पहले इकाई का अंक 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे 3 और 3 का गुणा कराएंगे, 3 3 का 9, 9 का फिर 2 गुना कर देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 की 8 लिख देंगे, हासिल 1 लगेगा। फिर ये जो लास्ट में संख्या बच रहा है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी जो आपका 33 का स्क्वायर आएगा वो 1089 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 10 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे 3 अंक की संख्या का वर्ग निकाला। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसको समझना, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा है 100 से लेकर आपका 999 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकालें। अभी तक आपने पढ़ा था केवल और केवल 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना, लेकिन आज हम आपको 3 अंक की संख्या का भी वर्ग निकालना सिखा देते हैं। यानी 100 से लेकर 99 तक 3 अंक की संख्या होती है और इसी का हम लोग क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लिखे हैं, ABC का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस आपका c स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2bc और c स्क्वायर हो जाएगा। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 247 दिया है, क्या दिया है आपको 247 का इस तरीके से स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले ये देखिए a है, ये है b और ये है c, तो c का स्क्वायर करिए तो 7 सते कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा। 49 हो गया तो हासिल कितना लगा आपका 4 लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है 2bc, c स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए 2bc, तो 2bc का मतलब क्या होता है आपका 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा, bc निकल गया। 4 सते 28, 28 का 2 गुना कितना हो जाएगा 56, 56 में जो 4 हासिल है उसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर हासिल कितना लग जाएगा 6 आपका हासिल लग गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है b स्क्वायर प्लस 2ac, तो b स्क्वायर का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16। और उसके बाद फिर कहा है 2ac, यानी 4 का स्क्वायर करना है तो 16 हो गया। उसके बाद देखिए फिर ac करना है तो आपका 2 गुणे 7 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 14 का फिर 2 गुना करना है क्योंकि यहाँ पे लिखिए 2ac लिखा है, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 28 को इसी 16 में जोड़ देना है तो हो जाएगा आपका 8 6 14, यहाँ पे कुल मिला जुला के 44। और जो हासिल लगा था 6 इसको भी जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 की 0 हाथ में लगा कितना 5। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर लिखा है 2ab, 2ab का मतलब क्या होता है 2 का 4 में गुणा करवाइए तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 जो हासिल है कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 की कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद हासिल कितना लगा 1 लगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर करिए क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे 2ab कहा था तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और 16 में यदि हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 की यहाँ पे 2 हो जाएगा। हासिल जो 1 लग रहा था यहाँ पे 2 होगा, और 2 दूना 4 और 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए 61009। कैसे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया 7 का स्क्वायर किया तो 7 सते कितना हो गया 49, हाथ में लगा आपका 4। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, फिर हमने किया 4 का 7 में गुणा तो 4 सते 28, 28 का 2 में गुणा करा दिया तो 28 दूना 56 और जो 4 हासिल था जोड़ दिया तो यहाँ पे 60, 60 की 0 हाथ में लग गया हमारा 6। उसके बाद हमने क्या करना है कि b स्क्वायर प्लस 2ac है तो 4 चौक कितना कर दिया हमने 16 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है 7 दूना 14, 14 दूना क्या कर दिया 28, और 16 को यदि 28 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और 44 में यदि हम 6 को जोड़ दें क्योंकि 6 आपका हासिल लगा था तो ये हो जाएगा 50, 50 की 0 हाथ में लग गया 5।
उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2ab, तो 2ab मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 5 हो जाएगा 11 आपका, 16 5 21, 21 की 1 हाथ में कितना लगा, 2 लगा। और यहाँ पे फिर बचता है a, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, यानी कुल मिला जुला के आंसर 61,009 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 61,009 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका लिखा है 345 का स्क्वायर, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको करने वाले हैं। 345 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 की 5 लिखिए, हाथ ही लगा आपका 2। उसके बाद क्या करिए, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, और 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, हाथ में लगा 4। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौक 16, फिर 3 और 5 का गुणा करिए तो 5 तिहाई 15, और 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 30 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46, 46 और 4 कितना हो जाएगा आपका 50, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हासिल 5। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 4 तिहाई 12 करना है, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, हाथ में कितना लगा 2। फिर देखिए 3 का स्क्वायर करना है, 3 त्रिका 9 और 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 345 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 119,025। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, यहाँ पे देख रहे हैं 119,025 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिना किसी भी झंझट के हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 416 का स्क्वायर कर रहा है, तो हम लोग 416 का करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, हाथ में लगा कितना 3। उसके बाद क्या करना है 1 का गुणा 6 में करना है, जो आएगा फिर 2 से गुणा कराना है, तो 6 1 कम 6, 6 दूना 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, हाथ में कितना लगा 1। फिर 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 4 का 6 में गुणा करवाना है, तो 4 6 24, 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 अब 1 49, 49 अब 1 हाथ ही लगा तो कितना हो जाएगा 50, हाथ में लगा कितना 5। उसके बाद क्या करना है 4 का गुणा 1 में करना है, तो 4 1 कम 4, फिर 2 का गुणा कर देना है, तो 4 1 कम 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, हाथ में लगा कितना 1। फिर देखिए 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 कितना हो गया 17 हो गया, यानी जो इसका आपका आंसर आएगा 173,056 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 173,056, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालें मात्र 10 सेकंड में, यानी संख्याओं का वर्गमूल मात्र 10 सेकंड में। 10 सेकंड से कम भी टाइम लग जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए कि एकदम मिनट में नहीं सेकंडों में सवाल सॉल्व हो रहा है। देखिए कैसे, पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक की संख्या का महत्व समझते हैं। जैसे अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, तो अगर हम 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, 2 करेंगे 4, 3 करेंगे 9, 4 करेंगे 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसे 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सब में यदि हम इकाई का अंक निकालें तो इकाई का अंक देखिए 1 में 1 होगा, 4 में 4 होगा, 9 में 9 होगा, 16 में 6 होगा, 25 में 5 होगा, 36 में 6 होगा, 49 में 9 होगा, और 64 में 4 होगा, और 81 में 1 होगा, 10 आपका 100 में 0 होगा। ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, आप बस इस टेबल को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए ऊपरी सारणी देखकर हम कह सकते हैं कि जो अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक 1 है आपका, तो ये हो सकता है 1 या 9, क्योंकि 9 9 81 होता है और 1 1 कम 1 होता है। यदि 4 है देखिए 2 या 8 हो सकता है, क्योंकि 2 दूना 4 और 8 64 होता है। 5 है तो क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 5 5 25। 6 है तो देखिए 4 या 6 हो सकता है, क्योंकि 4 चौक 16, 6 6 का 36 होता है। यहाँ पे 9 है तो कितना हो सकता है 3 या 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब वो 9 आ जाएगा। और यदि 0 है तो 0 का 0 ही होता है। इस ग्राफ को मतलब ये वाला जो टेबल है इसको आप एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखा है 784 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला स्टेप क्या होता है कि दी गई संख्या में से अंतिम 2 अंक को अलग कर लीजिए। तो लास्ट में जो 2 अंक है, क्योंकि 784 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 7, फिर इसको अलग कर सकते हैं 8 4 से। देखिए 8 4 अलग हो गया। उसके बाद ये जो 7 है, 7 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी? तो आप कहोगे कि सर 4 होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। तो 4 जो है वो 7 से कम भी है, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। और ये जो 2 है आपका लेफ्ट साइड बन चुका है। ये क्या बन चुका है आपका लेफ्ट साइड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 84 लिखा है आपका,
84। इसमें अंतिम अंक देखिए कितना है, 4 है। अब जब 4 है तो आप इस टेबल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसीलिए हम कह रहे थे कि इस टेबल पर ध्यान दीजिए। यदि 4 है, यहाँ पे देखिए, यदि 4 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 4 है तो अंतिम जो अंक होगा ये 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। क्या हो सकता है? यदि अंतिम का इकाई अंक यहाँ 4 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वर्गमूल हो सकता है यहाँ पे जो लिखा जा सकता है वो 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, या 8 लिखा जा सकता है। यानी इसको 2 भाग में लिख सकते हैं, या तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं या तो 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तब वो 64 आएगा जिसमें इकाई अंक 4 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब वो 4 होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, देखिए 2 लिखने के बाद जो राइट साइड है ये तो आपका लेफ्ट साइड है, राइट साइड में 2 लोग आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? एक 2 आ रहा है और एक आ रहा है 8। तो जो हमारा वर्गमूल निकलेगा वो या तो 22 होगा या तो 28 होगा। यही 2 वर्गमूल हो सकता है, या तो 22 होगा या तो 28 होगा। लेकिन अब 22 और 28 में से कौन सही होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे? ये जो आपको LS दिख रहा है यहाँ पे देखिए 8वां में एक फार्मूला लिखे हैं LS और ब्रैकेट में LS + 1। तो LS कितना है, 2 है, और 2 को 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा। यानी 2 को बढ़ा दिए तो 3 हो गया, 3 का आपस में गुणा करेंगे, 3 दूना कितना होगा, 6। 6 जौन है उस 7 से क्या है, कम है। जब 6 7 से कम है तो जो बड़ा वाला अंक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो बड़ा इसमें कौन है, 28 है। इसका मतलब ये है कि जो आपका 784 है इसका वर्गमूल कितना होगा, 28 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी अगर यहाँ पे 7 से संख्या ज्यादा होती तो कम वाला वर्गमूल होता, और कम है तो ज्यादा वाला होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एकदम आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो ये स्टेप बताए हैं समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका अंडर रूट में कितना, 21 16। तो 21 16 को 2 भागों में बांटना है, 21 फिर यहाँ पे 16। 21 से कम ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो आप कहोगे सर 16। तो 16 जो है 21 से कम है, तो 16 का वर्गमूल निकालोगे, यानी 16 का क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये हो गया आपका LS। उसके बाद यहाँ पे 16 है, तो 16 में देखिए इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 6 है तो ये कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है 4 या 6 हो सकता है। यानी ये किसका वर्गमूल हो सकता है, ये 4 का हो सकता है या 6 का, क्योंकि 4 चौक 16 और 6 छक्का 36। यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तब वो आपका 16 मिलेगा, यानी यहाँ पे इकाई का अंक 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा, इकाई का अंक कितना है, 6 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा RS होगा, यानी RS जो होगा वो 2 होगा। कौन कौन, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यानी जो हमारा वर्गमूल निकलेगा वो हम जानते हैं LS और RS निकलता है। तो LS क्या है आपका, 4 है। तो या तो ये 44 होगा, क्योंकि यहाँ पे RS 4 लिखेंगे, तो या तो ये 44 होगा या तो ये 46 होगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखिए LS के बाद RS 2 थे, तो 2 आपका 2 बार लिख दिया है, एक बार 4 के साथ एक बार 6 के साथ। तो या तो हमारा आंसर 44 होगा या तो 46 होगा। तो अब कौन सा सही होगा इसको ध्यान में रखते हैं। तो हमको एक फार्मूला भूलना नहीं है, LS, यहाँ पे LS + 1। तो LS कितना है आपका, तो आप कहोगे जो LS है वो 4 है, तो 4 में 1 ज्यादा करोगे 5 होगा, आपस में गुणा करवा दोगे तो 20 होगा, और 20 से कम, यानी 20 कम है किससे, 21 से। तो जो ज्यादा वाला होगा वो आपका आंसर होगा, यानी यहाँ पे कम आया तो ज्यादा वाला आंसर होगा। तो कौन सा ज्यादा है, तो आप कहोगे 46 ज्यादा है 44। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 46 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे देखिए लिखा है आपका 151 और उसके बाद यहाँ पे 29। अब इसको अलग करेंगे 2 भाग में, तो 29 अलग हो गया, 151 अलग होगा। तो 151 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके करीब में पूर्ण वर्ग है, तो आप कहोगे 144। जो 144 है वो 151 से क्या है, कम है। और 144 का यदि हम वर्गमूल निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल निकालें, तो आपका आ जाएगा 12, यानी LS हमें मिल गया 12, ठीक है। उसके बाद हमको RS निकालना है, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 9 है। तो जब 9 है तो कितना ये हो सकता है, जब इसका इकाई का अंक 9 है तो ये किसका वर्गमूल हो सकता है, ये हो सकता है 3 या 7 का, क्योंकि हम जानते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तब वो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब वो आपका 49 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 9 ही है। यानी जो आपका वर्गमूल बनेगा वो कितना बनेगा, यदि हम 12
और एक बेरिया क्या लिख दें, 3 लिख देते 123, एक बेरिया 12 लिखने के बाद 7 लिख दें तो 127 हो जाएगा। यानी 2 लोग बने 123 और 127, लेकिन कौन सही होगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो आपका वर्गमूल आप निकाले हो यानी एलएस जो है वो 12 है, तो 12 में एक ज़्यादा करके गुणा कर देंगे तो 156 आ जाएगा। यानी 13 और 12 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 156, जो कि आपका ज़्यादा है किससे, 151 से। देखिए यहाँ पे 151 है तो 151 से क्या है, ये 156 ज़्यादा है। तो जब 151 से 156 ज़्यादा है तो जो कम वाला रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो कम कौन है 123, यानी आपका जो लिखे थे आप रूट में 151 29, इसका वर्गमूल निकाले तो कितना हो गया 123 हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 123 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका आखिरी प्रश्न। जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो लिखा है आपका 79 यानी 7921 यानी 79 21 का वर्गमूल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 79 और 21 को 2 भागों में बांट देंगे। अब ये जो 79 है 64 के करीब है, 64 के क्या है करीब है, क्योंकि हम जान रहे हैं 64 79 से कम भी है और 64 का वर्गमूल निकल सकता है 8 और 8 आपका एलएस बन गया। यहाँ पे 21 है, इसका इकाई अंक कितना है 1 है। तो जब 1 है इकाई अंक तो या तो ये 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जिसमें इकाई अंक 1 होता है। यानी जो हमारा वर्गमूल होगा वो 2 होगा। कौन कौन सा, या तो 81 होगा या तो 89 होगा, लेकिन कौन सही होगा इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलएस प्लस 1 करते हैं। तो एलएस कितना है आपका, आप कहोगे 8, तो 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 72, और 72 जो है वो कम है किससे 79 से। तो जब यहाँ कम है तो जो ज्यादा वाला रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो ज्यादा कौन है 89 है, इसका मतलब यह है कि जो इसका वर्गमूल होगा वो 89 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 89 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करके देख लीजिएगा और ये ट्रिक उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित जितने भी प्रश्न या जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।